इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। ए ट्रेन इज मूविंग along a straight line with a constant acceleration a. A boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree. तो एक ट्रेन है जो एक्सेलरेट कर रही है ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक बॉय स्टैंडिंग इन द ट्रेन जिसने कि बॉल थ्रो करी है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब ये स्पीड रिलेटिव स्पीड है, क्योंकि वो बॉय ट्रेन के अंदर बैठा है और उसने बॉल को थ्रो किया इस स्पीड से। इसका मतलब यही हो गया कि रिलेटिव स्पीड है और ये एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अब इसमें जो प्रोजेक्टाइल पाथ होगा वो हमको रिलेटिव टू द ट्रेन देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आगे ये लिखा है कि बॉय हैज टू मूव फॉरवर्ड बाय 1.15 मीटर इनसाइड द ट्रेन टू कैच द बॉल बैक एट द इनिशियल हाइट। इसका मतलब ये रेंज हो गई बॉल की 1.15 मीटर रिलेटिव टू द ट्रेन, क्योंकि बॉय भी ट्रेन के अंदर है, उसके लिए ये बॉल की रेंज है 1.15 मीटर। इसका मतलब हमको रिलेटिव टू द ट्रेन इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखें, वेलोसिटी का इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट हम लिख लेते हैं यू वाई, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन 60 डिग्री। इसका मतलब 5√3। तो इसकी मदद से हम टोटल टाइम ऑफ पाथ निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल का। तो टोटल टाइम ऑफ पाथ जो इसका फॉर्मूला होता है 2u/g। तो इसको लिखते हैं 2 इंटू 5√3/9.8, 10√3/9.8। अब इसको हॉरिजॉन्टल पाथ जो है रेंज निकालनी है हमको। रेंज गिवन है 1.15 मीटर रिलेटेड टू द ट्रेन। तो रिलेटेड टू द ट्रेन इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं ux, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड इंटू कॉस 60 डिग्री, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। और अब अगर ए एक्सेलरेशन मान लेते हैं ट्रेन की, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन उस बॉल की रिलेटिव एक्सेलरेशन रिलेटेड टू द बॉय या रिलेटेड टू द ट्रेन हम बोल सकते हैं ए रिलेटिव इज इक्वल टू -a। अब इसमें हॉरिजॉन्टल पाथ में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, रेंज की इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। s की वैल्यू 1.15, ux की वैल्यू 5 और t की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट करी ऊपर 10√3/9.8 इंटू टी, ये हो गया। और एक्सेलरेशन ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है यहाँ पे फॉर्मूले में ए रिलेटिव, तो यानी कि -a लिखेंगे तो -1/2 a इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू 10√3/9.8 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे a की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक लार्ज हैवी बॉक्स है जो स्लाइड कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन एक इंक्लाइंड प्लेन, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है। एक बड़ा सा बॉक्स है जो स्लाइड कर रहा है विदाउट फ्रिक्शन। क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन स्लाइड कर रहा है तो इसकी हम एक्सेलरेशन ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हमको पता होती है। इसकी वैल्यू g sin थीटा। ये बॉक्स की एक्सेलरेशन होगी क्योंकि कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है इंक्लाइंड सरफेस पे, इसलिए। और इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल, एक पार्टिकल थ्रो किया गया है बॉक्स के अंदर पॉइंट P से, उसकी इनिशियल स्पीड u दी हुई है, वो रिलेटिव इनिशियल स्पीड है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा जो इस इंक्लाइंड सरफेस से है।
इतनी कंडीशन गिवन है और इंक्लाइंड एंगल गिवन है थीटा। अब पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द बॉटम ऑफ द बॉक्स। ये P से Q जो पॉइंट है जो बॉक्स के अंदर है वहां पे ये पार्टिकल हिट कर रहा है, रिटर्न होके आ रहा है प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करता हुआ। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है P और Q के बीच में। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को हमको रिलेटिव टू द बॉक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये P और Q दोनों पॉइंट बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है। तो अब जैसे हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्शन उसका इंक्लाइंड सरफेस पे जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे g के कंपोनेंट हमेशा कर लेते हैं अलोंग द इंक्लाइन। तो g का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन हो गया g साइन थीटा इस पार्टिकल के लिए, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन g cos थीटा हो गया। अब अगर रिलेटिव टू द बॉक्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसकी हॉरिजॉन्टल रिलेटिव एक्सेलरेशन यानी कि ए रिलेटिव हॉरिजॉन्टल मतलब कि अलोंग द इंक्लाइन डायरेक्शन में इसको x बोल देते हैं। मतलब कि हम यहाँ डिफाइन करते हैं ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, ये x ये y। ए रिलेटिव जो पार्टिकल का x डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी g साइन थीटा माइनस g साइन थीटा। क्योंकि दोनों की ही एक्सेलरेशन g साइन थीटा डाउनवर्ड है, इसलिए रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0 हो गई। यानी कि इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल यानी अलोंग द x डायरेक्शन पाथ में एक्सेलरेशन 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए वर्टिकल पाथ प्रोजेक्टाइल का वो यूज करते हैं और टोटल टाइम ऑफ पाथ हम निकाल सकते हैं जो इंक्लाइंड सरफेस में g cos थीटा की जो एक्सेलरेशन है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन उसकी मदद से लिख सकते हैं 2 इंटू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, क्योंकि ये u है तो u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा और डिवाइड बाई g cos थीटा। ये टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मिल गया वर्टिकल यानी y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हमने लिख लिया। अब इस टाइम को हम हॉरिजॉन्टल यानी x डायरेक्शन में, क्योंकि अभी अभी हमने बोला था x डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, तो अलोंग x, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी ही है अलोंग x, तो हम बोल सकते हैं pq जो डिस्टेंस है, pq डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल स्पीड हो गई u cos अल्फा इंटू t। तो इसका आंसर हो गया pq का u cos अल्फा इंटू t की वैल्यू 2u साइन अल्फा बाई g cos थीटा। तो इसका मतलब pq की वैल्यू और सिंप्लीफाई कर दे तो हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई g cos थीटा। ये इसका आंसर हो गया पार्ट ए का। ये हमने पार्ट ए किया। पार्ट बी देखते हैं। इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, यही पार्टिकल अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं और बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का 0 है। तो ऐसा जब ऐसी कंडीशन है तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड। तो उस समय पर जब पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है उस समय पर इस बॉक्स की स्पीड क्या थी। तो हम मान लेते हैं अगर ये स्पीड v थी बॉक्स की v, तो अगर इस पार्टिकल का कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के फ्रेम से नहीं है तो हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल सकते हैं, इसका मतलब इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो पार्टिकल की ग्राउंड से है वो 0 होनी चाहिए, तभी तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखते हैं पार्टिकल की, यानी कि इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे इसको थीटा बोल सकते हैं, तो ये वाली वेलोसिटी हो गई u cos अल्फा प्लस थीटा। ये तो हो गई रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स। तो अगर हमको ग्राउंड से देखनी है रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली तो हमने लिखी है, लेकिन ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखने के लिए
हमको बॉक्स की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर हमने v वेलोसिटी मानी हुई है बॉक्स की, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि ये वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v वेलोसिटी का हम लिख सकते हैं v cos थीटा। तो बॉक्स का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई v cos थीटा और पार्टिकल के रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई u cos अल्फा प्लस थीटा। तो इसकी मदद से हम बोल सकते हैं u हॉरिजॉन्टल यानी कि पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लिख सकते हैं u cos अल्फा प्लस थीटा और माइनस v cos थीटा। अब अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 है ग्राउंड के फ्रेम से, तो वो तभी पॉसिबल है जब UH यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम से 0 है। इसको 0 से इक्वेट करा देते हैं और इससे हमारा आंसर v का आ जाएगा जो हमको कैलकुलेट करना था। तो v का आंसर हो गया v इज इक्वल टू u cos अल्फा प्लस थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ये इसका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बना हुआ है और एक पार्टिकल को ट्रायंगल के एक बेस से थ्रो करते हुए इस तरह फेंकते हैं कि वो उसके वर्टेक्स से ग्रेस करता हुआ दूसरे एंड पे, ट्रायंगल के दूसरे एंड पे पहुंच जाता है प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता हुआ। और इसमें ट्रायंगल के एंगल्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, जैसा कि यहाँ पे फिगर में बनाया है, और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। और हमको ये प्रूव करनी है इक्वेशन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो इसको करने के लिए हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। अगर मान लेते हैं वर्टेक्स पॉइंट को मार्क कर देते हैं पॉइंट ए, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इसको बोलते हैं हाइट h। तो इसमें दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक ये पार्ट और इसका डिस्प्लेसमेंट हम x1 लिख लेते हैं और टाइम t1, और रिमेनिंग पार्ट ये वाला, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 लिख लेते हैं और टाइम t2। अब दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। ये वाला पार्ट 1 बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट 2 बोल सकते हैं। दोनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट के लिए लिखते हैं इक्वेशन, बिल्कुल उसी तरह की इक्वेशन हो जाएगी सेकंड के लिए। तो हम सिमिलरली उसको भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, टाइम टेकन t1 जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है यानी x1 और हॉरिजॉन्टल स्पीड यानी कि u cos थीटा। अब x1 को h के फॉर्म में लिख सकते हैं। x1 को h के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा h बाई tan अल्फा और इंटू u cos थीटा। अब हम इसके वर्टिकल पाथ यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो h है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं। तो वो हो जाएगी h इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t1। हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, वो वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो h तो हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू t1 माइनस 1/2 gt स्क्वायर, तो t1 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t1 की। तो यहाँ पे ये हो जाएगा h इज इक्वल टू t1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो u साइन थीटा इंटू h बाई tan अल्फा इंटू u cos थीटा और माइनस 1/2 g इंटू t1 स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर बाई tan स्क्वायर अल्फा इंटू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक h टर्म को कैंसिल कर देते हैं और ये वाला पहले वाले टर्म में u कैंसिल हो जाएगा।
तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिख सकते हैं क्योंकि एक h को हमने कैंसिल किया। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू u से u कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई tan अल्फा और माइनस GH बाई 2u स्क्वायर और tan स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर थीटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो इसको हम अगर और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लिख सकते हैं GH बाई 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस में और प्लस tan अल्फा tan थीटा। अब यही रिपीट करना है क्योंकि हमने फर्स्ट के लिए इक्वेशन बनाई है। सेकंड के लिए अगर ऐसी इक्वेशन बनाए तो ज़्यादा फर्क नहीं होगा, सिर्फ अल्फा की जगह बीटा हो जाएगा। तो सेकंड के लिए इसी तरह की इक्वेशन अगर बनाए तो वो एग्जैक्टली इसी तरह की हो जाएगी इक्वेशन GH बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर अल्फा की जगह बीटा हो जाएगा और प्लस tan बीटा इंटू tan थीटा। अब फर्स्ट इक्वेशन यानी कि ये वाली और सेकंड इक्वेशन यानी कि ये वाली जो अभी लिखी है, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, तो इसकी मदद से हम दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड को इक्वेट करा देते हैं, यानी कि ये वाला राइट हैंड साइड और ये वाला राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसको इक्वेट कराएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा इंटू tan थीटा। ये इक्वेट करा के हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो उसको अगर लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस tan बीटा इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो एक tan अल्फा माइनस tan बीटा कैंसिल हो जाएगा और हमने प्रूफ कर दिया वही इक्वेशन जो हमको प्रूफ करनी थी, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये हो गया प्रूफ इसका। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा।